राधे राधे दोस्तों, क्रिएटिव भावना चैनल में आपका स्वागत है। तो दोस्तों प्लीज़ मेरे चैनल को सपोर्ट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। और देखिए आज हम ये कान्हा जी का मुकुट या पगड़ी, कुछ भी कह बोल सकते हैं आप, तो ये बनाने वाले हैं। तो सबसे पहले हम अपने कान्हा जी का सर का नेप लेंगे। हम किसी भी साइज़ में बनाएंगे तो सबसे पहले हम उनका नेप लेंगे। तो देखिए मेरे 7 नंबर के कान्हा जी हैं, तो इनका मैंने इस तरह से हम यहाँ पे लगाएंगे सामने, और सामने लगाने के बाद हम इस तरह से नेप लेंगे। तो देखिए ये गोलाई आई है मेरी 7 इंच। तो हम थोड़ा इसे एक्स्ट्रा ही लेंगे, क्योंकि जब हम इस तरह से बेस को बनाएंगे तो हमें थोड़ा सा ये ज़्यादा ही चाहिए। तो हमने आधा इंच और ज़्यादा ले लिया है। तो देखिए ये पहले हम ये बेस बनाएंगे। बेस बनाने के लिए जो बुकरम आता है, ये बुकरम है, और बुकरम के ऊपर मैंने फेविकोल लगा के और एक कपड़ा चिपका लिया है और फिर इसको सुखा लिया है। तो ये सूख गया है और मैंने देखिए इसको 7.5 इंच इसको काट लिया है। और मैं इसकी लंबाई बताती हूँ आपको। तो लंबाई इसकी 2.5 इंच है। 2.5 इंच मैंने इसकी चौड़ाई ली है और लंबाई इसकी 7.5 इंच ली है। तो आप किसी भी साइज़ के कान्हा जी की बना रहे हैं तो आप उनके सर की गोलाई का नेप ले लीजिए, क्योंकि कान्हा जी जैसे किसी का फेस तो मोटा आता है, किसी का फेस पतला आता है। तो ये 7 नंबर में ही अगर आपके कान्हा जी पतले हैं तो ये 7 नंबर में उनको ये ढीली आएगी। जिस हिसाब से मैं बता रही हूँ, तो आप अपने कान्हा जी का नेप लीजिए और इसके हिसाब से ही आप इसे कट करके और फिर बनाइए। देखिए 2.5 इंच मेरी इसकी चौड़ाई है, तो हम क्या करेंगे 1.5 इंच तो हम यहाँ पे रखेंगे, आधा इंच में हम कट लगाएंगे। देखिए इस तरह से हमारा ये 1 इंच हो गया। तो 1 इंच में हम कट लगाएंगे और 1.5 इंच हम नीचे रख लेंगे। तो अब हम इसको इस तरह से मोड़ेंगे। देखिए, और मोड़ने के बाद देखिए इधर साइड से देखिए ये हमारा खुला वाला पार्ट है, ये इस तरह रहेगा। और जो हमारा बंद पार्ट है ये वाला, इसमें हम इस तरह से थोड़ा सा कट लगाएंगे यहाँ पे गोलाई में। इस तरह से देखिए, इस तरह से हमने ये कट लगा लिया। और अब हम यहाँ पे भी कट लगाएंगे। मैंने इस पर फेविकोल लगा के और इसको पहले ही तैयार कर लिया था, सुखा लिया था इसको मैंने। ये मेरा बुकरम का कपड़ा है। अगर बुकरम का कपड़ा आपके पास नहीं है तो जो शादी में हमारे कार्ड वगैरह आते हैं उनसे भी हम इस तरह से बना लेंगे। तो अब हम इनको इस तरह से एक बार देखिए नीचे की तरफ मोड़ देंगे इस तरह से। इस तरह से एक बार मोड़ देंगे। अब देखिए अगर आपके पास इस तरह की स्टेपलर है तो ठीक है, नहीं आप यहाँ से सुई से सिल दें या आप यहाँ पे ग्लू से चिपका दें। तो मैं यहाँ पे इस तरह इसको देखिए तो इस तरह से हमारा ये बेस बनेगा। तो देखिए एक हमने इस तरह से गोल सर्किल काट लिया है
और अब क्या करेंगे, ग्लूगन तो मेरी ख़राब हो रही है, तो मैं क्या करूँगी, ग्लूगन की जो स्टिक होती है उससे हम इसको चिपकाएंगे। देखिए इस तरह से इसको चिपका देंगे। एक उंगली नीचे लगा लेंगे इसके, और इस तरह से इसको दबाते हुए अच्छे से इसको। तो देखिए बेस बनके हमारा ये रेडी हो गया है। अगर आप चाहे तो इस तरह से हमने एक गोल पीस काटा है, एक इसके ऊपर और चिपका सकते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, इसके लिए पट्टी तैयार करेंगे। तो देखिए ये मैंने करीब 2 इंच के करीब ये पट्टी ली है, और इसको मैं इस तरह से करके सिलाई कर लूँगी। देखिए इस तरह से मैंने एक लंबी पट्टी बना के तैयार कर ली है। तो इस पट्टी को हम नेप लेंगे, जितनी हमारे लगेगी उतनी हम लगा लेंगे पगड़ी के अंदर, बाकी बचेगी तो हम काट देंगे। लेकिन मैंने इसको बड़ा ही काट लिया है। देखिए यहाँ तक मैंने इसको पूरा इंच टेप के जितने मैंने इसको बना लिया है। तो जितनी हमारी लगेगी उतनी लग जाएगी, बाद में हम इसको कट कर देंगे। अब हम क्या करेंगे, इस तरह से बुकरम पे मैंने 2 पीस पे मैंने और ये फेविकोल लगा के सुखा लिया था, और इसकी लंबाई मैं आपको बताती हूँ कितनी है। देखिए 3 इंच इसकी चौड़ाई है, और लंबाई कितनी है इसकी 11 इंच। देखिए यहाँ तक है, 11 इंच में थोड़ी सी ही कम है इसकी लंबाई। इतनी हमने लंबाई ली। ज़रूरी नहीं है आप 11 इंच लें, आप 10 इंच भी ले सकते हैं, 12 इंच भी ले सकते हैं, 12 इंच भी ले सकते हैं, 10 इंच भी ले सकते हैं। 1-2 इंच कम या ज़्यादा हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या करेंगे, इसके ऊपर हम लेस लगाएंगे। तो देखिए ये वाली लेस हम इस पर लगा लेंगे, यहाँ पे इस तरह से। तो देखिए इस तरह से मैंने 2 पीस ये तैयार कर लिए लेस लगा के। आपके पास जो भी लेस हो आप उस तरह से लगा ले। अब क्या करेंगे, देखिए हम इसको इस तरह से रखेंगे, और फिर एक इस तरह से करेंगे, अच्छे से दबा लेंगे इस तरह से। देखिए इस तरह से हम इसको कर लेंगे यहाँ तक। इस तरह से लेके अब इसको देखिए हम इस तरह से नोट लगा देंगे अच्छे से, और दोनों पीस तैयार कर लेंगे। तो देखिए हमने ये दोनों पीस इस तरह से तैयार कर लिए हैं। इनको रख देते हैं और हम अपनी पगड़ी को तैयार करते हैं। तो देखिए जहाँ पर हमने ये हमारा बैक साइड है, यहाँ पे हमने पिन लगाई थी, यहाँ पर हम इसको रखेंगे।
इस तरह से चिपका देंगे और इसे यहाँ तक चिपकाते हुए इधर की साइड लेके आएंगे। देखिए इस तरह से हमने चिपका लिया। अब यहाँ से इस तरह से देखिए इसको मोड़ेंगे, इस तरह से मोड़ने के बाद हम यहाँ पे देखिए इस तरह से लेके आएंगे, इस तरह से। फिर मैं आपको एक बार और बता देती हूँ, क्योंकि मेरी गन ख़राब हो रही है तो मैं आप चिपकाने में दिक्कत हो रही है मुझे। हमने यहाँ तक चिपका लिया और जो हमारा ये लाइन है देखिए, ये वाली लाइन, इसको इस तरह से मोड़ के और इस तरह से लेके आएंगे हम, इस तरह से। और यहाँ से हम इसको इस तरह यहाँ तक ले आएंगे, फिर आगे मैं आपको बताऊंगी। तो यहाँ तक मैं चिपका लेती हूँ एक बार। देखिए हमने इसको इस तरह से चिपकाते हुए और हम फिर से फ्रंट की साइड में आ गए हैं। इस तरह से मोड़ेंगे देखिए, और हम फिर से इस तरह लेके आएंगे, इस तरह से। और यहाँ से हम फिर से इस तरह से मोड़ने के बाद देखिए इस तरह से, देखिए कर लिया हमने, यहाँ तक आ गए हम। अब फिर से हम यहाँ से इस तरह इसको मोड़ के और इस तरह से राउंड को ले जाएंगे। देखिए पीछे से भी इस तरह से। देखिए देखिए इस तरह से। और हमारा ये लास्ट का राउंड है। और इसको पीछे से यहाँ पे हम चिपका देंगे। देखिए इस तरह से। तो ये बेस बन के हमारा कंप्लीट हो गया है। अब इसके ऊपर हम फ्रिल लगाएंगे। देखिए तो देखिए यहाँ पे इसको फेविक्विक से अच्छी तरह से चिपका देंगे। चिपकाने के बाद हम इसको इस तरह से डाटे रखेंगे थोड़ी देर, ताकि ये अच्छे से सेट हो जाएगा। इस तरह से यहाँ से सेट होने के बाद हम यहाँ पे भी देखिए इसके यहाँ पे, और इसको भी इस तरह से दबा लेंगे। देखिए और एक तरफ हम इधर भी लगा देंगे और इस तरह से हम थोड़ी देर डाटे रखेंगे ताकि ये सेट हो जाए। देखिए ये सेट हो गया है। और अब हम इसको हम यहाँ पे लगाएंगे, यहाँ पर। देखिए इस तरह से मैंने इनको चिपका लिया है। अब हम इस पर लेस लगाएंगे। तो लेस देखिए, चाहे तो आप
ये लेस है हमारी, तो हम लगाएंगे यहाँ से इस तरह से, देखिए। तो अब देखिए मेरे पास ये फ्लावर है, तो मैं इनको चिपका दूंगी। देखिए, तो देखिए इस तरह से ये पगड़ी बनके मेरी तैयार हुई है। आप और भी डेकोरेशन कर सकते हैं इसके ऊपर, जैसे हमारी ये लाइन है इनके ऊपर भी इस तरह की लगा सकते हैं। मेरे पास ग्लू गन नहीं थी तो मैंने इस तरह से नहीं लगाया, क्योंकि मैंने ये बड़ी मुश्किल से ही इसको चिपकाया है। तो आप भी बनाइए अपने लड्डू गोपाल जी के लिए इस तरह की पगड़ी। आपको कैसी लगी मेरी पगड़ी और बताने का तरीका, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब ज़रूर करें। ये मैंने 7 नंबर लड्डू गोपाल जी के लिए बनाई है।